देश में बढ़ते कोरोना वायरस प्रकोप के चलते इन दिनों तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए भामाशाहों ने चुनौती दी है कि जब तक इन गरीब लोगों के खाने पीने की परेशानी होगी, सूचना देने पर हमारे उपखंड अधिकारी के प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा उनके घर तक उनको अपने खाद्य सामग्री पहुँचाई जाएगी। जो इन दिनों कवि के द्वारा पूर्व में लिखी गई पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि दौलत के संग पाए दिलदारी भरपूर, आपके जैसा दूसरा दानी नहीं हजूर। ये पंक्तियाँ उन भामाशाहों के लिए है जो इस लॉकडाउन की कड़ी के अंदर गरीब लोगों के लिए दान देकर उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी दौरान निवाई तहसील के संपूर्ण क्षेत्र में उपखंड अधिकारी, विधायक महोदय और कर्मचारियों के सहयोग से डोनेट करने वाले पैसों का खाद्य सामग्री खरीदकर उन गरीबों को वितरण किया जा रहा है। उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको क्रमवाई उनको खाद्य सामग्री वितरण की जा रही है, जिसको पकाकर अपना इस लॉकडाउन की कड़ी में पेट भर सके। देखिए इस पर एक विशेष रिपोर्ट। उपखंड प्रशासन श्रीमान जेपी बैरवा जी, जो हमारे उपखंड अधिकारी जी हैं, इनके द्वारा रसद वितरण किए गए। स्टार्टिंग में एक टीम बना दी गई थी। उक्त टीम को कार्य दिया गया था कि निवाई शहर में कोई भी व्यक्ति किसी भी वार्ड में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, किसी के भी खाद्यान्न की समस्या नहीं होनी चाहिए। लॉकडाउन की वजह से लोगों के रोज़गार बंद है, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को भोजन समय पर उपलब्ध हो जाए, इसके लिए उन्होंने टीम बनाई। इस टीम में मुझे पूरी टीम का प्रभारी बनाया गया है। मेरे साथ में राधा किशन जी हैं, चौधरी SDM ऑफिस के, वो हमारे स्टोर को देखते हैं। सत्यनारायण जी मंगल हैं, वो मेरे सह प्रभारी हैं। इसके अलावा हमारे 10-12 व्यक्तियों की एक टीम है। प्रशासन ने हमें गाड़ी दी हुई है, जहाँ से भी हमें सूचना मिलती है कंट्रोल रूम के द्वारा या किसी अड़ोसी पड़ोसी के द्वारा कि अमुक व्यक्ति के खाद्यान्न की कमी है, या स्वयं भी व्यक्ति फ़ोन करता है, तो हम उनको खाद्यान्न वहाँ उपलब्ध कराते हैं, पहुँचाते हैं। ये जो खाद्यान्न हमारा है, ये निवाई के विभिन्न भामाशाहों से द्वारा हमें मिलता है। आज दिनांक तक 4951 भामाशाहों के द्वारा हमें किट दी गई है। किट से मेरा तात्पर्य है कि इसमें 5 किलो लगभग आटा होता है, 5 किलो आटा, और इसमें सामान्य रसोई की चीज़ें जैसे नमक, मिर्ची, धनिया, हल्दी, जीरा, इसी में साबुन भी कोई भामाशाह डालते हैं। इस प्रकार से जैसी किट हमें आती है वैसी किट हम आगे उपलब्ध करा देते हैं। और इस प्रकार से हमने अब तक 4138 किटें उपलब्ध में से अब तक वितरित कर चुके हैं। और ये एक समाज सेवा का कार्य है। इसमें मैं, हमारे सत्यनारायण जी मंगल और हमारे जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी हम 24 घंटे विद्यालय में रहकर की सेवाएं दे रहे हैं और इसको राष्ट्र सेवा मान के अपना काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते उपखंड स्तरीय अधिकारियों ने उपखंड पर ही अपना ठिकाना बनाकर पिछले करीब 1.5 महीने से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, जिसमें निवाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य देवेंद्र पाल सिंह, सत्यनारायण मंगल, उपखंड अधिकारी जेपी बैरवा, पुलिस उपाधीक्षक अंजुम कायल, थाना अधिकारी नरेंद्र मीणा सहित ब्लॉक लेवल के कई अधिकारी मौजूद है। यही है कि अभी राष्ट्र पर ये राष्ट्र का, राज्य का और ये एक महामारी है। उस महामारी में हम सबका दायित्व बनता है, चाहे वो सरकारी सेवक हो, चाहे वो गैर सरकारी सेवक हो, चाहे वो अन्य हमारी देश की कोई जनता हो या कोई सामाजिक संगठन हो, पत्रकार हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उन सबका एक दायित्व ही बनता है कि अपनी सेवा के माध्यम से और लोगों के बीच जाकर के उनमें धैर्य बनाने के लिए कहें, उनसे कोरोना से घबराने की बात न कहें और अपना काम अपनी जिम्मेदारी से बखूबी से करें। तो ये महामारी है, इससे कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। बस ये है, इसमें सतर्कता की आवश्यकता है और ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये डरने वाली बात नहीं है, ये केवल अपनी सुरक्षा की बात है। इसमें बचाव के लिए किस प्रकार से आप लोगों को बचाव के लिए हमने गाइडलाइन अपने दिमाग में लिख रखी है कि हम दिन में करीबन 20, 25, 30 बार हम हाथ धोते हैं अपने चेहरे पर। इन हाथों को, जिन हाथों से हम कागज़ पकड़ते हैं, जिन हाथों से हम राशन कार्ड पकड़ते हैं, जिन हाथों से हम आधार कार्ड पकड़ते हैं या अन्य कोई सामग्री पकड़ते हैं, इंच जैसे कट्टा भी देने जाते हैं, गाड़ी में बैठ के जाते हैं, गाड़ी का हैंडल पकड़ते हैं, जीप में जाते हैं तो उसको पकड़ते हैं, सीटों पे बैठते हैं, तो हम हमारे हाथों को चेहरे तक नहीं ले जाते और बिल्कुल दूर रहते हैं। फिर दूसरी बात, बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा के निकलते हैं, पूरा मास्क का हम प्रयोग करते हैं। और बिल्कुल ये हाथ जो हैं, ये हाथ सैनिटाइजर दिए हुए हैं, हम सैनिटाइजर का हम उपयोग करते हैं और बिल्कुल कंप्लीट रूप से हम पूरी सतर्कता से रहते हैं, इसकी कोई बात नहीं। उनके दौरान आप इनको सामग्री वितरण कर रहे हो, उसमें क्या मायना रख करके आप इनको देते हो? जो बिल्कुल नीडी है, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको यहाँ राशन नहीं मिलता है, गेहूँ नहीं मिलता है, जो बाहर के मज़दूर लोग हैं, ज़रूरतमंद लोगों को ही देते हैं। उनके आधार नंबर चेक करते हैं, उनके राशन देखते हैं और एक व्यक्ति को देते हैं तो
7 दिन बाद में या उसकी ज़रूरत, परिवार की ज़रूरत के हिसाब से दोबारा फिर टाइम से देते हैं उसको। 7 दिन या 10 दिन का गैप निकाल कर खाद्य सामग्री में आटा देते हैं, हल्दी, मसाला, थोड़ी बहुत दाल है, तेल है, जो भी हमारे को बाबा साहब के द्वारा उपलब्ध होती है उसी सामग्री को देते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि सबसे पहले पहुंचे आपके पास में हमारी नोटिफिकेशन और आप देख सकें सबसे पहले।